तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 पर। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद यानी कौन से A3 और A9 के 9वें पद क्रमशः दे रखे हैं। क्रमशः मतलब लाइन से A3 कितना होगा 4 और A9 कितना होगा -5। ठीक है, क्रम से दे रखे हैं। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका मतलब ये है कि A3 4 दे रखा है और A9 की वैल्यू -1 दे रखी है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पद होगा जहां पर वैल्यू क्या होगी 0 होगी। चलिए निकालते हैं। इसका मतलब ये पूछ रहा है पद को क्या बोलते हैं ये पूछ रहा है हमसे। तो चलिए निकालते हैं। आपको पता है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं इतनी देर से? A प्लस में n-1 इंटू में d, ये किसके बराबर होता है बताओ? A n के। अब इस फॉर्मूले का यूज हम इसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो जहां भी आपको n दिखेगा वहां क्या पुट करना है 3। A प्लस में n की जगह क्या पुट करेंगे 3 माइनस का 1 और d हमें नहीं मालूम है। फिर से A n की जगह क्या पुट करेंगे 3। A प्लस में 2 माइनस 1 2 और d इंटू में तो 2d। A3 की वैल्यू कितनी है 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। क्या हो गई इक्वेशन 1। ओके, अब हम इस फॉर्मूले का यूज इसमें करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। A प्लस में n-1 इंटू में d और किसके बराबर आ जाएगा an के। ठीक है, अब जहां भी n होगा वहां क्या यूज करेंगे 9। ठीक है, जहां भी n दिखे आपको 9 पुट कर देना है। A प्लस में 9-1 d ये आ गया। अब n की जगह तो क्या पुट करेंगे 9। ठीक है, अब देखो A 9 में से 1 गया 8 और d मल्टीप्लाई 8d और A9 की वैल्यू कितनी है -8। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 को 1 से घटाने पर 2 को 1 से घटाने पर ठीक है 2 ये A प्लस में 8d माइनस आपका 8 हो गया। अब समीकरण 1 को यानी इक्वेशन 1 को घटा देंगे। A प्लस में 2d बराबर में है 4। ठीक है, घटाना है साइन चेंज कर दो नीचे माइनस है। ठीक है, अब नीचे की जितनी भी संख्या है वो चेंज हो गई। प्लस वाला -1 गया, देखो ये प्लस का था ये माइनस हो गया। माइनस का A प्लस का 1 पूरा कट गया। ये माइनस का 2d बन गया। तो 8 में से 2 जाने पर कितना हो जाएगा 6d। और ये देखो मैंने यहाँ पर क्या माइनस का साइन डाल दिए थे, तो ये 4 जो है माइनस का 4 बन गया। ठीक है, अब माइनस का 4 बन गया, माइनस का 8 और माइनस का 4 क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 8 और 4 12 हो जाएगा। साइन कौन सा आएगा? जो संख्या बड़ी होगी। बड़ी संख्या कौन सी है 8 और 8 के साइन कौन सा है माइनस, तो क्या आ जाएगा -12। ओके, ऐसे आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर d की वैल्यू निकालनी है। तो 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। ओके, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में -12 और डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो 6 बन जाए 6 6 2 12। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आई -2। अब हमें d की वैल्यू पता चल गई तो हम क्या करेंगे अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों रखेंगे? उससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। d को 1 में रखने पर d को 1 में रखने पर A प्लस में 2d 4। ठीक है, अब d की वैल्यू कितनी थी -2। A प्लस में 2 और d की वैल्यू कितनी थी -2। A 2 2 जा 4 और साइन कौन सा है -4। ओके, ये 4। अब ये माइनस का है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4 + 4। A की वैल्यू कितनी आ गई 8। A की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हम क्या करेंगे अब हम देखेंगे कौन सा पद है जो 0 के बराबर है। ठीक है,
वही फॉर्मूला लिखेंगे ए एन ऐसे, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। हमें क्या निकालना, ए एन निकालना है, जहां पर ए एन की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आई 8 प्लस, अब हमें एन ही निकालना है, पद ही निकालना है ना, तो हमें एन की वैल्यू तो पता नहीं है, ठीक है, एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। अब देखो हमें क्या बोला है इन्होंने कि हमें ऐसा पद निकालना है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य होगा तो ए एन हमें कितना मिल है 0, ठीक है। अब हमें पद निकालना है कि ये 0 कितने कौन से पद पे आता है, ठीक है 8। अब ये देखो जब ब्रैकेट में दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका मतलब क्या है, 2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर ये -2 इससे -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। ओके समझ गए। पहले 8 प्लस में 2 को n से गया तो ये हो जाएगा माइनस का 2n, ठीक है, माइनस का 2n। अब माइनस का 2 और माइनस का 1, जब माइनस माइनस इनटू होते हैं तो प्लस बन जाते हैं, 2 बन जा 2 प्लस का 2 हो गया दैट 0, ठीक है 8। अब देखो 8 है और 2 कितना हो गया 10, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 और माइनस का 2 है किसके बराबर है 0 के, ठीक। अब देखो 10 को हमने यही रखा है, ये माइनस का 2n है उसको उस तरफ भेज दिया तो उधर जाके ये हो गया प्लस का 2n, ठीक है 2n हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें n की वैल्यू चाहिए। ओके हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ n को ही रखेंगे और ये मल्टीप्लाई में है ना n, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझा रहा हूँ मिटा के, हमें n की ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर है n, सिर्फ n चाहिए, तो ये 2 n के साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है तो इसको इस तरह भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब 2 के पार्ट में 2 कितने बार में आता है, एक बार में, 2 के पार्ट में 10 कितने बार आता है 5 बार में, डिवाइड कर दो या काट दो, आपका आंसर आ जाएगा 5। n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई आपकी 5, यानी कि जो शून्य आएगा वो कितने नंबर पे आएगा, कौन से पद पे आएगा 5वें पद पर आएगा। अगर आपको हल्का सा भी समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करके जाना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर